नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ हैं अमेठी ज़िले के संग्रामपुर थाना में माँ कालिकन धाम। माँ कालिकन धाम एक सिद्धपीठ है और एक आस्था का केंद्र है और माता जी की अनवरत जो कृपा है वो लोगों में फैलती रहती है। बड़ी आस्था है। तो आइए यहाँ के बारे में आज जानेंगे और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे भी पूछेंगे, यहाँ की पौराणिक जो कथाएँ हैं वो भी जानेंगे। माँ कालिकन धाम बोलना है। हमारे साथ कालिकन धाम के पीठाधीश्वर श्री महाराज जी हैं और हम इनसे जानेंगे यहाँ का जो पौराणिक महत्व है उसके बारे में। महाराज जी विस्तार से बताएंगे। मैं श्री महाराज पीठाधीश्वर कालिकन धाम अमेठी उत्तर प्रदेश से। ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली रही है। राजा सरियाती राजा मनु के लड़के थे अयोध्या के। ये अवध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये वही स्थान है जहाँ पर च्यवन जी की और सुकन्या की शादी हुई थी। ये वही स्थान है जहाँ पर महर्षि च्यवन जी युवा हुए थे। ये वही स्थान है जहाँ पर महर्षि च्यवन जी की आंखें ठीक हुई थी और यहीं पर सोम यज्ञ हुआ था जिसमें सारे देवता आए थे। महाराज सरियाती उसके मुख्य यजमान थे और च्यवन महाराज ऋषि जी जो है आचार्य थे, जिनके आचार्यत्व में यहाँ पर सोमयज्ञ हुआ था जिसमें अश्विनी कुमारों को हिस्सा मिला था। सोमपान करने का अधिकार भी इसी स्थान से अश्विनी कुमारों को मिला था जो सूर्यपुत्र थे और देवताओं के वैद्य थे। उन्होंने ही अश्विनी महर्षि च्यवन जी को युवा किया था और उनके आंखों की ज्योति वापस किया था, जिसको सुकन्या ने हीरा जवाहरात समझ करके निकालने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से उनकी आंखें फूट गई थी। तो उस सोम यज्ञ में जो भी अमृत आया था उसकी रक्षा के लिए, चूँकि महर्षि च्यवन जी शाक्य उपासक थे, उन्होंने इसीलिए शक्तिवर्धक चूर्णप्राश च्यवनप्राश का आविष्कार किया और यही स्थान है जहाँ पर उन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से आज यहाँ पर अच्छी प्रचुर मात्रा में आंवले पाए जाते हैं। तो उस अमृत की रक्षा के लिए सारे देवताओं ने, मनीषियों ने, संतों ने मिलकर के भगवती शक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति का आवाहन किया। तो माँ भगवती आकाश मार्ग में प्रकट हुई। उनसे कहा कि आप जो है यहाँ पर अमृत की रक्षा कीजिए। या संग्रामपुरे स्थिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विख्यातिता, आप अमृत की रक्षा के लिए अमृत कुंड पर विराजमान होइए। आगामी ये संग्रामपुर के नाम से जाना जाएगा और आप कालिका के नाम से विख्यात होंगी, पूजी जाएंगी। तो मनीषियों के, संतों के और देवताओं की प्रार्थना पर भगवती प्रसन्न होकर के अपने गणों के सहित एक मोटी सी शिला के रूप में माँ भगवती उस अमृत कुंड पर विराजमान हो गई और तब से माँ भगवती कालिका की पूजा अर्चना चलने लगी। इनकी स्थापना करने के पश्चात महर्षि च्यवन जी और सुकन्या मथुरा के लिए चले गए, जिससे उनका आश्रम मथुरा में आज निर्मित हुआ है, मथुरा में है और तब से माँ कालिका की पूजा अर्चना चल रही है। ये सुख सागर के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। कालिका पुराण के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में इनकी कथा मिलती है। ये भी एक इतिहास है कि इनकी कथा जब भी मिलेगी 9वें स्कंद के 3रे ही अध्याय में मिलती है। महाराज जी ने बहुत विस्तार से आपने बताया। अभी बगल में कुंड सरोवर बना हुआ है, क्या उसका भी कोई महत्व रहा है पौराणिक दृष्टि से? ये 12 तलिया के नाम से पहले कच्चा था, उसके बाद वर्मा समाज के द्वारा इसका नवीनीकरण करा करके इसको पक्का प्रचुर मात्रा में विशाल रूप में बनवाया गया। इसकी मान्यता ये है कि इसी में महर्षि च्यवन जी स्नान करने के बाद युवा हुए थे और उनकी आंखों की ज्योत ठीक हो गई थी। आज भी ये लोगों की जनश्रुतियाँ हैं, कहा ही नहीं बल्कि देखा जाता है कि कितने लोगों के चर्म रोग ठीक हो गए हैं। जिनको चर्म रोग जैसी खसरा, खुजली, खाज इत्यादि जैसी बीमारियां होती हैं वो इसमें स्नान करते हैं और उनकी ठीक हो जाती है। महाराज जी ने बहुत विस्तार से पौराणिक कथा को बताया। तो जैसे च्यवन और सुकन्या की एक कथा रही और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे नवविवाहित जोड़े या शादियों का भी एक केंद्र बना रहता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये हमारे अमेठी के ये पूरे जनपद की आस्था का केंद्र है। माँ भगवती के प्रति लोगों की एक आस्था है। यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी में जितने गांव बसे हुए हैं, इनके यहाँ
जिनके यहाँ भी नई बहू आती है, शादी होती है बच्चे की, तो सर्वप्रथम माँ के यहाँ डोला उतरता है और माँ का दर्शन करने के बाद ही घर जाता है। और जो दूर दराज के लोग हैं वो शादी करने के बाद माँ का दर्शन करने अवश्य आते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रदान होती है। यानी आस्था का केंद्र है। महाराज जी, एक बार लास्ट में ये बताएंगे कि यहाँ जो मेला लगता है या माता जी के, वो कौन सा दिवस होता है जहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ें रहती हैं और एकदम भरा सा रहता है? ये जैसे सोमवार के दिन, हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन माँ के यहाँ मेला लगता है, जो विशेष दर्शनार्थ माना जाता है। चूँकि ये शक्ति स्वरूपा हैं, शिव शक्ति स्वरूपा हैं, तो आद्या शक्ति जो है वो शिव की है, शिव के द्वारा ही शक्ति प्रदत्त होती है। तो इसलिए आद्या शक्ति शिव स्वरूप है, माँ भगवती काली के रूप में विख्यात है, इसलिए सोमवार के दिन इनका मेला लगता है। नवरात्र में अंतर जनपदीय ही लोग आते हैं, बल्कि अंतर प्रदेशीय लोग आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, नेपाल इत्यादि के कई ऐसे दर्शनार्थी हैं जो नवरात्र में आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं हर नवरात्रि में। तो ये नवरात्र में 9 दिन तक लगातार मेला लगा रहता है और नवमी के दिन विशेष हवन होती है, जिसमें कि कईयों टन हवन होती है और सभी दर्शनार्थी आकर के हवन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने यहाँ के पौराणिक महत्व को बताते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों की आस्था कैसी ज़्यादा है उसको भी बतलाया, और हम सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।